मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 7 तारीख चौथा महीना 2021 का जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का जो है क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं जो हूँ एक आपको प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ और प्लेलिस्ट में जो है आपको पूरा जितना भी एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा है सारा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, CBT 1 और CBT दोनों का। पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे CBT 1 को, उसके बाद जो है CBT 2 को जो है कंप्लीट करेंगे PYQ के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हैं। खूब से खूब 15 या 20 मिनट टाइम लगेगा, आपको दोनों CBT 1 का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हुआ उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहला आता है कि जैसे अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है। तो मान लीजिए पूछेगा कि अष्टाध्यायी जो नामक पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो बताइएगा महर्षि पाणिनि। ये तो मान लीजिए शुरू से हम लोग पढ़ते हैं तो आपको भी याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे कहता है कि बताइए कि जैसे 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये थे। ठीक है, जब 1857 की जो क्रांति था उस समय का जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा, बताइएगा वह लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट तो ये साथ में आपको याद भी होगा। ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब नाम नहीं सुने होंगे। मान लीजिए कौन नहीं जान रहा था कि बताइए कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक उसका लेखक पाणिनि है, कौन नहीं जान रहा था? सबको जान रहा था। अब बताइए ये कौन नहीं जान रहा है कि मतलब 1857 की क्रांति जो है भारत के समय इसका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो बस वही है, बस अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जैसे जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला को जो है रोबेन द्वीप पर जो अगर बात किया जाए, एक मिनट पेंसिल तो लेना जरूरी है। कह रहा है कि जो नेल्सन मंडेला है उसको जो है रोबेन द्वीप, कहाँ पे? रोबेन द्वीप पर जो है यानी जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है वहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कैसा होगा, क्वेश्चन पूछा होगा कि जैसे जो नेल्सन मंडेला है उसको जो है कौन सा जगह पर जो गिरफ्तार किया गया, तो रोबेन द्वीप। कहाँ पर गिरफ्तार किया गया? तो रोबेन द्वीप। रोबेन द्वीप कहाँ है? तो बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है कि UNIDO यानी यूनिडो की स्थापना अगर बात किया जाए तो कब हुई था, तो बताएंगे 1966 में। UNIDO जो है यूनिडो जो है अगर उसका स्थापना के बारे में बात किया जाए तो बता दीजिए 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो कंदरिया महादेव जो है का मंदिर जो है खजुराहो में, बताइए किसको याद नहीं होगा? सबको याद है। कंदरिया जैसे आया, खजुराहो मंदिर MP में तुरंत माइंड में सेटअप चल रहा होगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा कि कंदरिया महादेव जो है कहाँ पे है, मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं लोकटक झील, बताइए लोकटक झील किसको पता है? लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर। कंदरिया महादेव कहाँ पे? खजुराहो में। UNDIU का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। नेल्सन मंडेला को जो है कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? तो रोबेन द्वीप पर जो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ज़्यादा जूम हो जाने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि राज्य क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राज्य एवं जो है केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो है सीमाओं को जो है विस्तार का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो बताइए किसको पता नहीं? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में जो है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो सीमा है, जो उसका सीमा क्षेत्र होता है, जो बाउंड्री होता है, उसके विस्तार के बारे में बताएगा आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में बताया गया है, ये आदमी को पता होगा। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जैसे जल में घुलनशील विटामिन B1 है, ऑप्शन दिया था वहाँ पे, तो मान लीजिए डायरेक्ट आंसर जो था B1, विटामिन B1 जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे समर्थन योजना किससे संबंधित है, तो समर्थन योजना बताइएगा ये किससे संबंधित है, तो बताइएगा उद्योग से संबंधित है। ठीक है, समर्थन योजना किससे संबंधित है, तो बताइएगा वस्त्र उद्योग से। किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग से जो है संबंधित है। ठीक है, रिलेटिव है, रिलेटेड है कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे अगर बात करते हैं लाइन एंड डॉट मैट्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, तो ये प्रिंटर का भाग है। लाइन हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, किसका भाग है, तो बताएंगे प्रिंटर का भाग है। किसका भाग है, तो प्रिंटर का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि NPCIL का मुख्यालय कहाँ है, तो NPCIL का मुख्यालय पूछेगा तो बता दीजिएगा मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट आता है कि विवेकानंद जो स्मारक है शिला जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तो मान लीजिए सबको पता ही होगा कि विवेकानंद स्मारक जो शिला है तमिलनाडु के कौन सा जगह में स्थित है, तो बताएंगे कन्याकुमारी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सागा कह रहा है कि सागा
220 जो है यानी सागा 220 एक जो है क्या है सुपर कंप्यूटर, क्या है ये सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है केवल लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का, उसमें में कौन भाग लेता है। एक मिनट इसको पेंसिल लेके खींचना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें जो केवल कौन भाग लेता है, तो बताएंगे लोकसभा भाग लेता है और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो बताएंगे लोकसभा के सदस्य हो गया और राज्यसभा के सदस्य हो गया। ठीक है, किसके चुनाव में, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को चेरी राज्य से संबंधित, जो लॉर्ड डलहौजी अवध जो है 21 राज्य से संबंधित है, तो बताएंगे चेरी राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो लाइटनिंग जो है लाइटनिंग कंडक्टर के समय जो है नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसके समय जो है कौन सा गैस का उत्पन्न होता है, मतलब कौन सा गैस जो है रिलीज होता है। तो डायरेक्ट बताइएगा उस समय जो है आपको कौन सा गैस रिलीज होता है, तो बताइएगा नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने जो है एक मिनट कह रहा है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जो है लगातार 3 बार शतक लगाया। कह रहा है कि जो अपने अंतर्राष्ट्रीय जो डेब्यू मैच था उसमें अगर बात किया जाए तो कौन, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो अगर बात किया जाए तो कै बार शतक लगाए हैं, तो 3 बार शतक लगाए हुए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यूएनओ का जो है विश्वविद्यालय टोक्यो यानी जापान में स्थित है। अगर बात किया जाए तो जो यूएनओ है उसका विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, स्थापित किया गया है, तो बताएंगे टोक्यो जापान में। कहाँ पे, टोक्यो जापान में। कहाँ पे, टोक्यो जापान में क्या किया गया है, तो टोक्यो जापान में अगर बात किया जाए तो यूएनओ विश्वविद्यालय का जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वायसराय क्या करा है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो वायसराय लॉर्ड रिपन को जो है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है याद किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो पंचायत को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है किसको याद किया जाता है, तो बताएंगे वायसराय लॉर्ड रिपन को जो है याद किया जाता है। वायसराय लॉर्ड रिपन को याद किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि नेल्सन मंडेला के बारे में अगर बात किया जाए तो नेल्सन मंडेला जो है नेल्सन स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसी का जो स्थापना फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई थी। किसके साथ किया गया था, तो बताएंगे फेरवानी समिति के सिफारिश पे। क्वेश्चन क्या कहा समझें, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेल्सन स्टॉक एक्सचेंज, क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि जो नेल्सन स्टॉक एक्सचेंज जो है यानी एनएसी की स्थापना जो है फेरवानी समिति है उसके सिफारिश पर किया गया, फेरवानी समिति के सिफारिश पर जो है किया गया। ठीक है, कह रहा स्पेस एक्स हाल ही में जो है 143 उपग्रहों को जो है लॉन्च करके विश्व का कीर्तिमान स्थापित किया है। कह रहा है कि स्पेस एक्स जो है हाल ही में जो है 143 गो, कितना गो 143, कितना 143 गो जो है उपग्रह को जो है लॉन्च करके जो है विश्व का कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि भारत ने जो है अगर बात किया जाए भारत ने जो है आपका 2021 में जो है तीसरा स्कॉर्पियन टाइप पनडुब्बी INS क्रंच को जो है लॉन्च किया। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा जैसे भारत जो है इंडिया जो है 2021 में जो है तीसरा स्कॉर्पियन टाइप पनडुब्बी यानी उसका क्या नाम है, तो बताएंगे उसका नाम है INS, क्या नाम है INS क्रंच, इसको जो है लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नई रोशनी, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नई रोशनी योजना यानी अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से जो है संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से संबंधित है कौन सा योजना, तो बताएंगे नई रोशनी योजना। ठीक है, नई रोशनी योजना किससे संबंधित है, तो बताएंगे जो कम महिलाएं अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनके उत्थान से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि FIAE अवार्ड जो है 2021 में जो है भारतीय फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को मिला है। कह रहा है कि जो 2021 में अगर बात किया जाए भारतीय फिल्म अभिनेता कौन, अमिताभ बच्चन को, उनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो FIAE, कौन सा अवार्ड मिला है, FIAE अवार्ड जो मिला है 2021 में किसको, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि 1857 की क्रांति में जो है नाना साहेब ने जो है बिठूर महल का जो उपयोग करके जो है मुख्यालय का रूप में किया है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में जो नाना साहब, कौन 1857 की क्रांति में कौन, तो नाना साहब, इन्होंने क्या किया है, तो नाना साहब ने जो है बिठूर महल का उपयोग करके जो है मुख्यालय के रूप में जो है किया है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व तो अब्बास आबाजी ने किया था। क्वेश्चन तो समझ नहीं पाओगे, हौच-पौच हो गया हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है उसके दौरान अगर बात किया जाए तो जो गांधी जी के गिरफ्तार है, जो गांधी जी के जो गिरफ्तारी के पश्चात मतलब उनका जो गिरफ्तार हो गया उसके पश्चात जो है इस आंदोलन का नेतृत्व तो कौन किया? उन तो मान लीजिए गिरफ्तार हो गए, वो चलिए गए जेल में, ठीक है, लेकिन इसका गिरफ्तार करने के मतलब जाने के बाद कौन उसका किया, नेतृत्व कौन, उसका देखभाल कौन किया? तो बताएंगे अब्बास तैयब जी ने किया था। अब्बास तैयब जी ने किया था। क्या किया था? तो इन्होंने जो है मतलब महात्मा गांधी तो जेल में चले गए नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय, तो उनका देखभाल किया, नेतृत्व किया, वो अपने आप पे मतलब संभाले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन बंग भंग से संबंधित है। जो स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? बताएंगे स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैसे हाल ही में जो है इसरो ने जो है समुद्री सीमा की सुरक्षा हेतु सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। कह रहा है कि हाल ही में अगर बात किया जाए इसरो जो था समुद्री सीमा की जो सुरक्षा है उसके हेतु जो है सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी को जो अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी का जो है संपूर्ण भारत भ्रमण की सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। कह रहा है कि जो महात्मा गांधी है उसका संपूर्ण भारत की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण भारत को जो है भ्रमण करने की सलाह कौन दिया? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो महात्मा गांधी को कहा कि आप पूरा भारत घूमिए, ठीक है, ये सलाह कौन दे था? तो बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट नहीं है ये मतलब पेज का लास्ट है और अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष श्री एम अनंतशयनम अयंगर थे। कह रहा है कि भारत का जो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे श्री एम अनंतशयनम अयंगर थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो ENIAC का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो ई से बता दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर होता है। ENIAC का फुल फॉर्म ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो गया न्यूमेरिकल, आई से हो गया इंटीग्रेट, ए से हो गया एंड और सी से हो गया कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर होता है, ठीक है। मन एग्जाम में फुल फॉर्म देखने को भी मिल सकता है, कंप्यूटर से पूछा है, ठीक है। कह रहा है कि 1939 अगर बात किया जाए तो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। क्वेश्चन बनेगा कि 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस जो थे किसको हराया था, किनको हराया था? तो बताएंगे किसको हराए थे? तो बताएंगे पट्टाभी सीतारामैया को हराए हुए थे। कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में जो है टीबी के जो है CEO रवि कपूर को अगर बात किया जाए तो हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो था आपका पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। किसको हराया था? तो बता देंगे पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा जो टीबी के जो है CEO रवि कपूर को बनाया गया। अगर बात किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा का जो टीबी का जो CEO है किसको बनाया गया? तो बताएंगे रवि कपूर जी को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि दांडी यात्रा में जो महिलाओं को जो है शामिल होने के लिए जो है सरोजिनी नायडू ने जो है प्रेरित किया गया। क्वेश्चन ये बनेगा जैसे मान लीजिए ठीक है दांडी हम पता है कि 12 मार्च 1930 को जो स्टार्टअप किया था महात्मा गांधी किए थे, ठीक है, इतना जान है, लेकिन महिलाओं को उसमें शामिल होने के लिए कौन प्रेरित किया? तो बताएंगे सरोजिनी नायडू ने किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जैसे सहायक संधि में अगर बात किया जाए तो शामिल होने वाला प्रथम रियासत हैदराबाद का निजाम था। अगर बात किया जाए सहायक जो संधि था उसमें शामिल होने वाला प्रथम रियासत कौन था? तो हैदराबाद का रियासत को हैदराबाद का एगो था, उसका नाम था निजाम। ये जो था मतलब क्या था, ये शामिल होने वाला प्रथम रियासत था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि गतिमान एक्सप्रेस झांसी से जो है निजामुद्दीन तक चली थी। अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे गतिमान एक्सप्रेस जो कब से कब चलल था, मैंने कहाँ से कहाँ चलल था, तो ये तो मान लीजिए बता दीजिएगा कि झांसी से निजामुद्दीन तक चलल था। कौन सा? गतिमान एक्सप्रेस, लेकिन कब चलल था? तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो बता देंगे कि 5 तारीख चौथा महीना मतलब 5 अप्रैल 2016 में जो है चलल था, ठीक है। वायुमंडल का ऊपरी भाग जो है सबसे कम संघन होता है। कम संघन कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, संघन मतलब होता है थोड़ा सटा सटा, लेकिन कम सटा उटा रहता है, ठीक है। कह रहा है कि खुसरो समिति का संबंध कृषि साख फसल से, जो खुसरो समिति का संबंध जो है कृषि साख फसल से है। कह रहा है कि ओलियोगोपोली टर्म यानी ओपेक से संबंधित है। जो ओलियोगोपोली जो टर्म है वो किससे संबंधित है? तो बताएंगे ओपेक से संबंधित है, ठीक है।
कह रहा है कि 2021 में जो है एनएसओ का जीडीपी विकास अनुमान 7.5% रहा था। कह रहा है कि 2021 में अगर बात किया जाए तो एनएसओ का जो जीडीपी विकास जो अनुमान था कितना रहा था, तो बताएंगे 7.5% रहा था। कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरी, ये तो मान लीजिए पता ही होगा ना, शुरू से आदमी पढ़ता आ रहा है झील उल के बारे में, दारा उरा के बारे में सब पढ़ता ही आ रहा था, ये सब तो पता ही होगा कि विश्व का सबसे गहरी झील पूछेगा तो बता देंगे बैकाल झील। कह रहा है कि हरियाणा के जो है निजी क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो 75% जो है क्षेत्रीय जो है आरक्षण की बात कही है। हरियाणा में जो है निजी क्षेत्र में अगर बात किया जाए प्राइवेट सेक्टर में तो 75% जो क्षेत्रीय आरक्षण की बात कहा गया, ठीक है। करिचपल्ली लक्षद्वीप का नृत्य, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि लक्षद्वीप का नृत्य है कौन सा, तो बता देंगे करिचपल्ली है। करिचपल्ली कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। मौसम पूर्वानुमान के लिए जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो मौसम का जो पूर्वानुमान होता है उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बता देंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि श्रम मानधन योजना के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 60 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को जो है 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाए। क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा जो श्रम मानधन योजना है उसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 60 वर्ष का जो आयु है ना, मतलब 60 से ऊपर हो गया, चाहे 60 है चाहे 60 से ऊपर, तो उन लोगों को जो है 3,000 रुपया प्रति माह देने की जो है पेंशन के रूप में बात किया गया। तो हम लोग जो है 7 तारीख चौथा महीना 2021 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग क्वेश्चन देख लिए, कोई टेंशन नहीं रहा, पूरा मस्त रहा। क्वेश्चन भी अधिकतर आप बना लिए होंगे। अगर ऐसा ही रेगुलर अगर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बार जो आपको कंटेंट ऐसा ही मिलता रहे। और CBT 1 कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग CBT 2 में भी घुसेंगे, अंदर भी जाएंगे, उसमें उसको भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मिलता है फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।